जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे इंडियन नेवी के एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं जो कि कट ऑफ को लेकर रिजल्ट कब तक आएगा और फेज सेकंड में क्या क्या होगा उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं अधिकतम वीडियो इसी के ऊपर बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें सॉल्व नहीं हो रही हैं। काफी सारे कमेंट, काफी सारे डाउट भाइयों के, हमारे बहनों के हमारे डाउट आ रहे हैं। तो जितने भी भाई मैं वीडियो बनाता हूं, कुछ लोगों को वीडियो से प्रॉब्लम है हमारे कि भैया बस एक ही टॉपिक पर वीडियो, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, ना तो आपसे एग्जाम निकलता है, ना तो आप फिजिकल तक जाते हो, ना तो आप मेडिकल तक जाते हो, बस आप दूसरों को ब्लेम करते हो। फाइनली वो आपका काम है, आप मुझे गाली दो, वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। लेकिन जितने भी भाई हमसे दिल से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि घर से लेकर आईना छिलका तक का साथ हम देंगे, ये चैनल आपका देगा। तो जितने भी भाई चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी ज्वाइन करने को मत भूलना, ठीक है ना। जितने भी भाई हैं ये काम कर लेना। और फाइनली अगर बात करते हैं, अब टाइम ना बर्बाद करते हुए, कि भैया हमारा लोगों की जो कट ऑफ है नेवी एसएसआर की, एमआर की क्या रहने वाली है। फाइनली एमआर वाले भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, या फिर आप एमपी से, या फिर आप झारखंड, या फिर बिहार, ठीक है, मैंने बिहार का नाम फाइनली ले लिया है। तो जितने भी भाई बहन हैं इसमें नेवी एमआर की फाइनली मैं बात कर रहा हूं। अगर आप नेवी एमआर में हो, अगर मैं आपकी बात करूं तो देखो, आप 25 नेवी एमआर की बात करूं, 25 प्लस माइनस 3 लेकर चलो, ठीक ना। 25 प्लस माइनस 3 लेकर चलो। अगर आपके इतने नंबर है ना भैया, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं एक ही बार वीडियो में कहता हूं, एक ही बात कहते आया हूं और फिर कहता हूं आप लोगों से कि भाई कोई किसी को नहीं मालूम इंडियन नेवी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सब अनुमान बता रहे हैं, सब लोग अनुमान बता रहे हैं, ठीक। कोई कह रहा है नेवी एमआर की कट ऑफ 30 जाएगी, 35 जाएगी। भैया स्टेज फर्स्ट की कभी 30-35 नहीं गई है, तो अब की बार क्या चली जाएगी। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लो, नोट कर लो। मैंने बता दिया कि 25 प्लस माइनस 3 इतना ही होगा। अगर आप इतने पे हो तो निश्चित होकर फेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दो। फेज सेकंड के बाद जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तुरंत ही यूट्यूब पर लोग आ जाएंगे अपने अपने कोर्स बेचने, अपनी अपनी कोर्स बेचने की। क्रैश कोर्स है, इसका पीडीएफ ले लो, महा पीडीएफ है, 100 रुपए का, 200 रुपए का। भाई एक अग्निवीर बनाने के लिए लोग 1-1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एक एक कोचिंग वाले 1-1 करोड़ रुपए अग्निवीर बनाने के लिए कमा लिए। खैर उसकी बात ना करते हुए अब नेवी एसएसआर की बात करते हैं। नेवी एसएसआर के हमारे सारे कई सारे भाई हैं, कई सारी बहनें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये भाई द्विवेदी जी और आपकी ब्रदर्स एकेडमी आपके साथ है। फाइनली जितने लोग भी इस चैनल पे नए हो ना, अगर 100 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके चैनल से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्राइब करने से ही। अगर मैं नेवी एसएसआर की बात करूं, फिर से मैंने बता दिया ना, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, या फिर झारखंड, या फिर आप इसके नीचे किसी भी स्टेट से हो, फाइनली इन्हीं स्टेटों की कट ऑफ हाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, यही की कट ऑफ हाई जाती है। अगर मैं इनकी बात करूं ना, तो आप 26 प्लस 3 प्लस माइनस 3 रखो, 26 प्लस माइनस 3 रखो, ठीक है ना भाई। इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर इससे ज्यादा चली जाएगी ना भाई, कभी नहीं गई है तो अब की बार क्या जाएगी। तो एक छोटा सा अनुमान लगाओ, कोई कहता है 35 जाएगी, कोई कहता है 40 जाएगी, कोई कहता है 45 जाएगी। मैं कहता हूं कि स्टेज सेकंड के बारे में भी बात करता हूं। मैंने आपको इतना बता दिया भाई, कम जाती है ना तो तब भी आपकी तैयारी जोरों से रहेगी, ज्यादा जाती है तब भी आपकी तैयारी जोरों से रहेगी। भाई आपका नाम जरूर आएगा, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है। और मैं चाहता हूं जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, सभी का नाम आए। फाइनली सभी लोग एक बार हमसे जरूर कहो कि भैया आई एम सिलेक्टेड इन इंडियन नेवी बैच इनटेक 2024 में, भैया मैं सिलेक्टेड हूं। वो खुशी हमारे लिए बहुत ज्यादा होगी। तो जितने भी भाई हो, ये चीज अपने दिमाग में याद रख लो। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड का। तो जितने भी भाई हमें गाली देते हैं, फाइनली हमारा वीडियो देखना उनको नापसंद है, तो उनसे कहना चाहूंगा, ना तो आपका स्टेज फर्स्ट निकलेगा, ना आप स्टेज सेकंड देने लायक हैं, ठीक है ना। सॉरी टू से, बट
जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उन लोगों को इस वीडियो का महत्व नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनका काम ही है दूसरों को ब्लेम करना, अपने से कुछ होता नहीं, दूसरा कोई कर रहा है तो उसको ब्लेम करना। फाइनली अब बात करते हैं कि फेस सेकंड की बात करते हैं। देखो आप लोगों से मैं एक चीज कहता आ रहा हूं, कोई यूट्यूब पर कोई नहीं कहता होगा कि भाई फेस सेकंड की तैयारी करो, मेन आपका रोल प्ले करेगा फेस सेकंड। जितने भी भाई मेरी इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बताइएगा बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। फेस सेकंड आप जाओगे ना, फेस सेकंड में आपको 50 प्लस एसएसआर में रखना है और 35 प्लस आपको एमआर में रखना है। मैं कह रहा हूं भाई 35 प्लस आपको एमआर में रखना है, 35 के आगे भी हो सकते हो पीछे भी हो सकते हो, लेकिन 35 के इर्द गिर्द रहना है आपको। और नेवी एसएसआर में कम से कम आपको 50 प्लस चलना है। अगर 50 प्लस चल रहे हो ना तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ भाई काफी सारे भाइयों को स्टेज फर्स्ट में बुलाया जाएगा, स्टेज सेकंड नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि स्टेज सेकंड देखो भाई वहां पर ओएमआर होती है, वहां पर आप लोगों का पेपर होता है और आप लोग जाके मार्केट से ओएमआर ले आओ, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक भी गोला अगर थोड़ा सा भी बाहर हुआ तो एक क्वेश्चन आपका कट। तो इसलिए ओएमआर पर प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वहां पर आसानी होगा, ठीक ना। जैसे सिलेबस यहां का था वैसे ही सिलेबस आपका स्टेज सेकंड का भी है। तो इसलिए आप स्टेज सेकंड में पहुंचोगे आप कैसे, जब तक आप रनिंग नहीं करोगे, जब तक आप पीएफटी पास नहीं करोगे तब तक आप स्टेज सेकंड तक नहीं पहुंचोगे। तो पहले आपको रनिंग पर फोकस करना है। जितने भी भाई रनिंग पर जा रहे हैं ना, मेरी बात मान के कम से कम 10-15 लड़के डेली फोटो भेजते हैं कि भैया मैं रनिंग ट्रैक पर हूं, और बहुत खुशी होती है कि मेरी बात सुन रहे हैं। और जितने भी भाई मेरी बात सुन रहे हैं ना, कोई कहता है ये झूठा है, कोई कहता है मक्कार है, कुछ भी कहो, उससे मुझे आप कुछ भी कहो, आप दो शेयर, आप किसी को भी शेयर करो मेरी बातें, मुझको कोई मतलब नहीं उससे। मेरा काम है, मैं करने आया हूं काम और करके रहूंगा। आप लोगों को सबसे पहले रनिंग पर फोकस करना है, क्योंकि रनिंग जब आप निकालोगे ना तभी तो फेज सेकंड तक जाओगे। तो इसलिए रनिंग पर आपकी मेन फोकस होना चाहिए, आपका रनिंग होगा। रनिंग में 6:30 टाइम देते हैं ना, उससे पहले ही पकड़ लेंगे। तो इसलिए आपको कम से कम 6:10 6:05 50 5:55 6 तक आपकी टाइमिंग आ रही ना, इतना बना के चलो। और कुछ कुछ भाइयों के डाउट है कि भैया ग्राउंड पर होती है रनिंग कि रोड पे होती है, तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि ग्राउंड रोड कहीं पर भी हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर रोड पर होती है और ग्राउंड में भी होती है, तो ग्राउंड भी ऐसा होता है ना, ग्राउंड पर होती है तो ग्राउंड भी ऐसा होता है ना कि वो रोड ही बराबर समझो। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कुछ भाई कहते हैं कि भैया शूज पहन के दौड़े कि विदाउट शूज दौड़े, तो भाई आपकी इच्छा है, आप किसी भी शूज में दौड़े या फिर आप ऐसे ही विदाउट शूज दौड़े, वो आपकी डिपेंड करता है। आपको पुशअप सिटअप बेंडनी सिटअप, आप पुशअप गर्ल्स के लिए मुश्किल है, तो इसलिए जितनी भी गर्ल्स हैं ना पुशअप के लिए आप एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगी तो कैसे निकलेगा भाई, ठीक है ना, कैसे निकलेगा बहनों, ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। अब गर्ल्स की कट ऑफ की बात करें कि यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, बॉयज से 4-5 नंबर कम आपकी रहने वाली है, ये चीज अपने दिमाग में याद रख लो। तो मैंने जितना भी नेवी एसएसआर में शुरू में बताया उससे 4-5 नंबर कम कर लो, नेवी मार में बताया 4-5 नंबर कम कर लो। तो ये चीज जान लो। गर्ल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए बनती है क्योंकि गर्ल्स की जनसंख्या कम होती है और गर्ल्स काफी ज्यादा फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई नहीं करती है, इसलिए गर्ल्स की ज्यादा उनको मतलब ज्यादा कुछ देखने को मिलता है। तो जितने भी भाई हो अपनी तैयारी में लगे हुए हो, डेली बाई डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर सेकंड पे जाना है तो रनिंग पास करना है, फिर पीएफटी आपको पूरा A to Z पास करना है जो जो होगा, उसके बाद ही आप पेपर में बैठोगे। पेपर के बाद आता है फेज आपका, थर्ड फेज आता है आपका मेडिकल का। जब आप मेडिकल पास करोगे उसके बाद घर चले आओगे, साइन होगा, घर चले आओगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रख लो। पिछली बार एमआर की कट ऑफ स्टेट वाइज बनी थी, स्टेट फर्स्ट थी, ऑल इंडिया बन गई स्टेट सेकंड की, तो अब की बार भी ऐसा ही हो सकता है। तो इसलिए तैयारी आपकी बेटर होनी चाहिए, जितनी तैयारी बेटर होगी उतना आपको मौका रहेगा तैयारी अच्छा करने का। तो इसलिए जितने भी भाई हमारी बात मान रहे हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, मेरा पूरा वीडियो देखे हैं, तो आप जाके तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी को भी मत देखो भाई, क्योंकि आपके सिलेक्शन के पहले आपके सभी दोस्त हैं। सिलेक्शन के पहले अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक के पहले आपके सभी दोस्त भैया ये कोर्स ले लो, भैया ये कोर्स ले लो, भैया ये कोर्स ले लो। जैसे ही आपका नाम नहीं आया आपसे कोई मतलब नहीं, आपका कोर्स गया, आपका पैसा गया, कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए
सावधान रहो, किसी का कोर्स नहीं लेना, यूट्यूब पर भी पढ़े हुए हैं, आप किताब से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी भाई हैं इस वीडियो को पूरा देखे हुए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन भाइयों को जो परेशान है। और मैं एक चीज भी कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो इसलिए हिम्मत न हारो और लगे रहो, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जितने भी भाई हमारी बात से सहमत हैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अपनी तैयारी की स्टार्ट कर दें। और रिजल्ट की बात करें, आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो भाई आपका रिजल्ट कोई कहता है 5 अगस्त, कोई कहता है 15 अगस्त, कोई कहता है 20 अगस्त। ये मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद ही आपका रिजल्ट आना है, उससे पहले तो अनुमान ना ही करो। 15 अगस्त के बाद 25 तक कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखो, 15 से 25 के बीच में कभी भी आ सकता है रिजल्ट, वो नेवी पर डिपेंड करता है। तो जितने भी भाई हो, जितनी बहनें हो, इस वीडियो को पूरा देखे हो ना, तो एक बार अपने दिमाग में बैठा लो और तैयारी अच्छे से कर लो और एकदम अच्छे से लगे रहो। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफेद वर्दी से कोई नहीं रोक सकता। तो जितने भाई हैं सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अपनी रनिंग, अपने गोल पर फोकस करो, बाकी देना ना देना भगवान के हाथ में। सभी भाइयों को जय हिंद।